मंडला जिले के टिकरिया थाना क्षेत्र में मधुवन ढाबा के पास जंगल में एक 30 वर्षीय युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान सुमित काछी निवासी ग्राम घाना थाना तिलवारा जिला जबलपुर के रूप में हुई है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। परिवार के अनुसार सुमित 11 फरवरी से लापता था और उसके भाई ने पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि सुमित को आखिरी बार मंडला की ओर जाते हुए देखा गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। जानकारी ये भी सामने आई है कि 11 फरवरी को मृतक की पत्नी ने डायल 112 पर दुर्घटना की सूचना दी थी, लेकिन उस समय घटना की पुष्टि नहीं हो पाई थी। सर, जो घटना हुई है ये मेरा भाई है और इसकी पत्नी जिसका नाम जमुना पटेल है, ये प्रेम प्रसंग के चलते 1 साल से अपने मायके में रह रही थी। जब मेरे भाई को पता चला तो इनके बीच में विवाद हुआ, तभी से वो वहाँ रह रही थी। इसके बाद अभी साले के इनके कोई शादी का पक्की होना था, तो इसके लिए इसको बुलाया गया वहाँ पे। जब ये वहाँ पे गया तो वहाँ से जब ये निकला तो बता रहे हैं कि पत्नी के साथ, उनके द्वारा बताया गया कि पत्नी के साथ अपने घर दादी को देखने आया, लेकिन वो वहाँ नहीं आया। ये सीधे यहाँ पे आया। जो ये घटना हुई है इसमें इनके परिवार का और लड़की का हाथ है और शायद जिसके साथ प्रेम संबंध थे उसका भी हाथ है। तो हम बस ये चाहते हैं कि शासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी जिसका भी इसमें हाथ है, परिवार का, लड़की का और इसके जो प्रेमी का, तो इसकी बिल्कुल निष्पक्षता से जांच हो और दोषी को इसकी सजा मिले। कब की घटना है और कितने दिनों से जो है ढूंढ और खोज चालू है? सर, ये 11 तारीख को निकला था वहाँ पे, उसी दिन की रात की घटना है। 11 बजे हमारे पास रात में इसके साले का फ़ोन आया, इसने हमें ये घटना बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उसके बाद ये लोग आए तो रिपोर्ट इनने अपनी तरफ से लिखाई। जब ये फंसते समझ में आए तो इन्होंने ये लिखा दिया कि दहेज के लिए परेशान कर रहा था और ऊट पटांग लड़ाई झगड़ा इस टाइप का, रास्ते भर लड़ते झगड़ते आया, इस टाइप का इनने यहाँ पे बयान दिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं था, ये सब इनकी सोची समझी साजिश थी और प्लानिंग के तहत। क्या लग रहा है सर, हमें ये लग रहा है कि ये सिर्फ पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है, जिसमें लड़की का, परिवार का और इसके प्रेमी का हाथ है। झगड़ा कब से चल रहा था ये? झगड़ा सर पिछले साल से, जब इसको प्रेम संबंध के बारे में पता चला लड़की का, तब से थोड़ा सा झगड़ा हुआ इनके बीच में। तो आपसी विवाद था, इसलिए अपन ने सोचा कि सुलझा के इनको ज़्यादा बदनामी ना हो, तो घर का मामला घर में ही दब जाए। तो इस कारण अपन ने ज़्यादा किसी को बताया नहीं और उनका वो वहाँ रहने लगी तो अपन ने कहा ठीक है। 1 साल बच्ची है इनकी, 4 साल की, वो वहीं अभी पढ़ रही। हमने यहाँ एडमिशन कराया पर उनने यहाँ पे नहीं करने दिया, तो वहीं पे पढ़ रही है वो। तो ये जबकि पढ़ रही है तो इसलिए हमने सोचा 1 साल वहीं रहेगी, फिर यहाँ एडमिशन करा देंगे तो यहीं रख लेंगे। लेकिन वो आने को तैयार नहीं थी और इस तरह की घटना को उसने फिर अंजाम दिया। सर, पुलिस प्रशासन से क्या सहायता है? पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं बिल्कुल इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा दे, चाहे इसमें कोई भी दोषी हो, वो बचना नहीं चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुशवाहा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मृतक का नाम और मृतक की पत्नी का नाम? मृतक का नाम है सुमित कुशवाहा और उसकी पत्नी का नाम है जमुना पटेल। टिकरिया थाने में कल एक सुमित काछी के भाई के द्वारा गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उनका भाई इस तरफ आया है और उसके बाद से 11 तारीख से वो नहीं मिल रहा है। उसी के आधार पर पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो पुलिस को जो है जानकारी मिली कि यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव है। शव को परिजनों से आइडेंटिफाई करवाया गया तो परिजनों ने कहा कि उन्हीं का भाई है। उसी के आधार पर इसमें पीएम करवाया जा रहा है और अग्रिम अभी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या मामला है? प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि उसको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ये कहना संभव हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृतक की पत्नी ने भी यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि यहाँ पे उसके साथ में लूटपाट हुई है, इस पर क्या? 11 तारीख को 112 में रिपोर्ट आई थी कि जो है वो अपने पति के साथ यहाँ पे आई हुई है, उसके साथ कुछ तरह की घटना हुई है। उस दौरान जब उनसे और पूछा गया तो घटना की पुष्टि होना नहीं पाया गया। तब ये जो युवती है, जो इनकी पत्नी थी, उसको उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। आज जब वापस ये गुमशुदगी बॉडी मिली है तो फिर परिजनों को वापस बुला के पूछताछ किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में ये युवक यहाँ पे पहुंचा और मृत पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।